चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीएम बोले, जीतू पटवारी 2 कौड़ी के प्रदेशाध्यक्ष। शाजापुर जिले के शुजालपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर जमकर निशाना साधा। पटवारी द्वारा उन्हें मोहनलाल अभिनंदन यादव कहे जाने पर सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि हम तो अभिनंदन लाल हैं, लेकिन तुम टपोरी लाल हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास की गति तेज है, फिर भी कांग्रेस हर काम का विरोध कर रही है। सीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे और पार्टी लगातार जनता का विश्वास खोती जा रही है। एमपी में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 44 तक महंगा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। नई दरों के अनुसार भोपाल में सिलेंडर 3116.50 रुपए, इंदौर में 3222.50 रुपए और ग्वालियर में 3338.50 रुपए तक पहुंच गया है। पिछले 3 महीनों में कीमतों में करीब 1300 रुपए तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसका असर होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग व्यवसाय पर पड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती गैस कीमतों से खाने पीने की वस्तुएं और महंगी हो सकती हैं, जिससे आम लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर वीडियो कोच बस में लगी आग। ग्वालियर से इंदौर जा रही एक स्लीपर वीडियो कोच बस में रविवार रात आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर अचानक आग लग गई। बस में करीब 45 यात्री सवार थे। आग की लपटें उठते ही यात्रियों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन बस स्टाफ की सतर्कता और यात्रियों की समझदारी से सभी को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। जबलपुर में नर्मदा में अवैध रेत खनन पर छापेमारी। नर्मदा और उसकी सहायक नदियों में अवैध रेत खनन की खबरें सामने आने के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जबलपुर में पुलिस, प्रशासन और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने कई स्थानों पर छापेमारी कर अवैध रूप से जमा रेत जब्त की और नदी किनारे बनाए गए अवैध रैंप ध्वस्त कर दिए। रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि घाटों की नीलामी नहीं होने के बावजूद खनन माफिया मशीनों से रेत निकालकर ऊंचे दामों पर बेच रहे थे। कार्रवाई के बाद प्रशासन ने निगरानी और सख्ती बढ़ाने की बात कही है। स्पेशल ट्रेनों में जीरो लगाकर रेलवे वसूल रहा अधिक किराया। रेलवे की स्पेशल ट्रेनों को लेकर यात्रियों में नाराजगी बढ़ रही है। आरोप है कि ट्रेन नंबर में सिर्फ एक जीरो जोड़कर किराया 20 से 25% तक बढ़ा दिया जाता है, जबकि यात्रियों को कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं मिलती। जानकारी के अनुसार एक स्पेशल ट्रेन से रेलवे औसतन लाखों रुपए अतिरिक्त कमा रहा है। गर्मी की छुट्टियों के दौरान बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। यात्रियों का कहना है कि बिना अतिरिक्त सुविधा के बढ़ा हुआ किराया उनकी जेब पर अनावश्यक बोझ डाल रहा है। मंदसौर के गांधी चौराहे पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा परिवार। मंदसौर जिले के ग्राम खड़पाल्या का एक परिवार अपनी पैतृक कृषि भूमि पर कब्जा दिलाने की मांग को लेकर गांधी चौराहे पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा है। परिवार का आरोप है कि प्रभावशाली लोगों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर रखा है और शिकायतों के बावजूद प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा। इससे पहले अधिकारियों के आश्वासन पर धरना समाप्त किया गया था, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होने पर परिवार फिर आंदोलन पर बैठ गया। परिवार ने न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रखने की बात कही है। पानी संकट पर ग्रामीणों का चक्का जाम। मंडला जिले के रसियादोना गांव में पेयजल संकट से परेशान ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं और ग्रामीणों ने खाली बर्तन लेकर सड़क पर उतरकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले करीब 15 दिनों से गांव में पानी की आपूर्ति पूरी तरह बंद है। पूरे गांव के लिए केवल एक हैंडपंप सहारा बना हुआ है, जिससे गंदा पानी निकलता है। प्रदर्शन के चलते सड़क पर लंबा जाम और यातायात काफी देर तक प्रभावित रहा। नहर निर्माण में मुआवजे पर किसान नाराज। पन्ना जिले में अहिरगवा माइनर नहर निर्माण को लेकर किसानों ने विरोध जताया है। किसानों का आरोप है कि उनकी जमीन अधिग्रहित करने के बावजूद पूरा मुआवजा नहीं दिया जा रहा। ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 17 आरे भूमि प्रभावित हुई है, लेकिन भुगतान केवल 8 आरे का किया जा रहा है। साथ ही नहर खुदाई की मिट्टी खेतों में डालने से उपजाऊ जमीन को नुकसान पहुंचा है। किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि वर्ष 2026 में भी मुआवजा 2016 की पुरानी दरों के आधार पर तय किया जा रहा है। सीएम ने पीसीसी चीफ को कहा, 2 कौड़ी का प्रदेशाध्यक्ष। शुजालपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी है कि उसे चुनाव लड़ने के लिए मजबूत उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे। सीएम ने पटवारी के राजनीतिक प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो नेता अपनी सीट नहीं बचा पाया, वह आज प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में भाजपा सरकार विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा
बढ़ा रही है, जबकि कांग्रेस केवल विरोध की राजनीति कर रही है। शाजापुर में कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर। शाजापुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पुतला जलाने के मामले में कांग्रेस के 9 नामजद और 3-4 अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई रविवार रात बस स्टैंड क्षेत्र में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद की गई। दरअसल मुख्यमंत्री द्वारा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को लेकर की गई टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर नारेबाजी की थी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही पुतला जलाया जा चुका था। मौके से अवशेष जब्त कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सीएम ने एमपी में लॉन्च किया भास्कर समाधान दैनिक। भास्कर न्यूज ऐप पर नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए भास्कर समाधान नामक नए सेगमेंट की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को इसका शुभारंभ किया। इस प्लेटफॉर्म के जरिए आम लोग अपनी समस्याएं सीधे ऐप पर दर्ज कर सकेंगे। संबंधित विभाग के अधिकारी उसी मंच पर जवाब और समाधान की जानकारी साझा करेंगे। पूरी प्रक्रिया सार्वजनिक रहने से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। फिलहाल इसकी शुरुआत भोपाल और इंदौर में की गई है, जिसे आगे प्रदेश के अन्य शहरों में भी विस्तारित किया जाएगा। 10 लाख की स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। गुना जिले की मृगवास थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 100 ग्राम से अधिक स्मैक और तस्करी में इस्तेमाल की गई एक बाइक जब्त की है। जब्त सामग्री की कुल कीमत करीब 11 लाख रुपए बताई जा रही है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बांखखेड़ा जंगल मार्ग पर घेराबंदी की थी। संदिग्ध पुलिस को देखकर भागने लगे, लेकिन टीम ने उन्हें दबोच लिया। आरोपियों से पूछताछ कर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। नाबालिग साली से दुष्कर्म करने वाला जीजा गिरफ्तार। मुरैना जिले के सराय छौला थाना क्षेत्र में नाबालिग साली के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी जीजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला तब सामने आया जब पीड़िता की तबीयत बिगड़ने पर जांच में उसके गर्भवती होने का पता चला। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू की और मात्र 12 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी घटना के बाद फरार होने की कोशिश कर रहा था। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और पीड़िता को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। 25,000 पेनाल्टी भरने पर ही मिलेगा रिजल्ट। देवी अहिल्या। विश्वविद्यालय के आईटी हॉस्टल में अर्धनग्न होकर डांस और तोड़फोड़ करने वाले छात्रों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। विश्वविद्यालय ने दोषी छात्रों का रिजल्ट रोक दिया है और स्पष्ट किया है कि 25,000 रुपए की पेनाल्टी जमा करने के बाद ही परिणाम जारी किए जाएंगे। अब तक एक छात्र जुर्माना भर चुका है, जबकि अन्य छात्रों के अभिभावकों को बुलाकर मामले की जानकारी दी जा रही है। कुल 17 छात्रों को दोषी माना गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन अनुशासन बनाए रखने के लिए कड़ी कार्रवाई कर रहा है। ऊर्जा मंत्री 4 करोड़ के विकास कार्यों का करेंगे भूमि पूजन। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर में करीब 4.14 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। कार्यक्रम के तहत बिरला नगर क्षेत्र में 2 करोड़ रुपए की लागत से नई सीवर लाइन निर्माण परियोजना शुरू की जाएगी। इसके अलावा रामेश्वरी नगर में 30 लाख रुपए की लागत से सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण कार्य का भी शुभारंभ होगा। मंत्री क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे और जनता से संवाद कर उनकी समस्याएं भी सुनेंगे। इन परियोजनाओं से स्थानीय नागरिकों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। इंदौर के रजत पाटीदार ने आरसीबी को फिर बनाया चैंपियन। इंदौर के क्रिकेटर रजत पाटीदार की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने एक बार फिर आईपीएल खिताब अपने नाम किया है। टीम की जीत के बाद इंदौर में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। राजबाड़ा सहित कई इलाकों में क्रिकेट प्रेमी सड़कों पर उतर आए और आतिशबाजी कर जश्न मनाया। लोगों ने मिठाइयां बांटी और रजत पाटीदार के समर्थन में नारे लगाए। उनके घर और कॉलोनी में भी खुशी का माहौल रहा। इस उपलब्धि ने प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों का गौरव बढ़ाया है और युवाओं को प्रेरणा दी है।